मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये रोती बिलखती माँ को आप देख रहे हैं। ये वो माँ है जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जब ये सुबह जगेंगी तो इनका बेटा इस दुनिया को अलविदा कह गया होगा। ये वो माँ है जो आज सिस्टम से इंसाफ मांग रही है। ये वो माँ है जिसने 5 साल पहले बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे की शादी की थी। ये वो माँ है जिसने बिहार के बहुत ही छोटे गांव समस्तीपुर से अपने बेटे को बेंगलोर भेजा था पढ़ाई के लिए, नौकरी करने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। आज ये वो माँ है जिसे आप और हम सुबह सुबह रात फोन करते हैं, और जब भी ये माँ हमें फोन करती हैं तो बस इतना ही पूछती हैं, खाना खाए क्या। ये वो माँ है जो आज आपसे, हमसे, सबसे बस इंसाफ मांग रही है। शायद इनके दर्द को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। आज हम बस आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, और शायद इनके दर्द को तो हम समझ ही नहीं सकते। इन पर क्या बीत रही होगी। इनके माता पिता को जरा देखिए ना आप। जब देखकर इतना दर्द हो रहा है तो सोचिए इनके पूरे परिवार पर क्या गुजर रहा होगा। जब देर रात इनके घर फोन गया, जब देर रात तक अपने बेटे से ये बात करती रही, उसके बाद अचानक से सुबह पता चलता है मेरा बेटा तो इस दुनिया में है ही नहीं, जिससे मैं घंटों घंटों बात किया करती थी, जिसके खुशी के लिए मैं 5 साल से उस बहू को झेल रही थी, जो बहू मुझे हर दिन टॉर्चर करती थी, और आज तो मेरा बेटा इस दुनिया में रहा ही नहीं। अब मैं जीकर क्या करूं? अब मैं किसे फोन करूंगी? अब मैं किससे बातें करूंगी? ये वही माँ है। ये वो माँ है जो चाहती है कि जब 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 लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है तो सड़कें जाम की जाती है, लेकिन आज ये माँ कह रही है कि मेरे बेटे को इंसाफ दे दो, मेरे बेटे को इंसाफ दे दो, मेरे बेटे को इंसाफ दे दो। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है। आज इस खबर को बताने में बहुत दुख हो रहा है कि हमारे देश में ऐसी भी घटनाएं होती हैं। 34 साल का आप सोचिए, सुभाष अत्तल जो बेंगलोर में एआई इंजीनियर थे। सुभाष जी, हमें माफ कर दीजिएगा, शायद हम माफी के भी काबिल नहीं कि आप इतने एंजाइटी में जी रहे थे, आप इतने दर्द से गुजर रहे थे, लेकिन हम, ये पूरा सिस्टम, ये पूरी सोसाइटी आपको समझ ही नहीं पाई, आपके दर्द को समझ ही नहीं पाई। 2 साल में पता नहीं आपने कितनी बार कोर्ट में पेशी की, 120 से 130 बार आप कोर्ट में पेश हुए, लेकिन हम जान ही नहीं पाए कि आपके अंदर कितना दर्द है। इतने पेज का आपने सुसाइड नोट लिखा, 1 घंटे के करीब आपने वीडियो बनाया, अपने दर्द को बयां किया। यकीन मानिए आपके उस वीडियो को देखकर बड़ा दर्द हुआ। आप सोचिए 34 साल का एक युवक जिसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी, 4.5 साल के बच्चे थे, 4.5 साल का बच्चा था उनका। आज वो युवक इस दुनिया में नहीं है, और कारण सिर्फ उसकी बीवी, सिर्फ उसके ससुराल वाले। आखिर लड़कियों को इतनी आजादी क्यों दी जाती है? आज सवाल बड़ा ही साधारण है, सिर्फ लड़कियों के लिए कानून क्यों बने हैं हमारे देश में? क्या लड़कों के लिए कोई कानून नहीं बनना चाहिए? क्या लड़कों को हक नहीं है कि वो अपनी लड़ाई लड़ सके? अगर इस जगह, मान के चलिए आज जो अतुल के साथ हुआ, अगर इस जगह कोई लड़की होती तो क्या ऐसे ही शांत बैठे रहते हर कोई? यकीन मानिए जौनपुर की सड़क जाम हो जाती, पूरे उत्तर प्रदेश की सड़क जाम हो जाती, और लोग दुहाई करते कि लड़की को इंसाफ दो। हम और आप कैंडल लेकर सड़क पर निकलते, सिस्टम से सवाल करते। अब तक जो इनकी बीवी घूम रही हैं, अगर इनकी जगह पति होता तो सलाखों के पीछे होता। चूंकि ये एक युवक है, चूंकि ये एक लड़का है, चूंकि ये एक पुरुष है, तो बंधन से बंधा है। अब सोचिए 5 साल पहले जिसकी शादी होती है, सोचिए ना जरा, खुद को इस जगह पर रखकर थोड़ी देर देखिए। 5 साल पहले जिसकी शादी होती है, 2 साल बड़े ही खुश से रहते हैं ये लोग। उसके बाद बिजनेस के लिए पति को टॉर्चर करने लगती है इसकी बीवी कि भाई मेरे घर पैसे दो, बिजनेस स्टार्ट करना है। पति देता है 12 लाख 15 लाख, खुशी खुशी, चलो ठीक है, मैं भी बेटा हूं इस घर का, करता हूं। लेकिन उसके बाद पत्नी टॉर्चर करने लगती है,
2 साल बाद घर छोड़कर चली जाती है, दहेज प्रथा का आरोप लगाती है, कहती है कि मुझे जबरदस्ती मुझसे पैसे ले रहा है मेरा पति, मुझे मार रहा है, मुझे पीट रहा है। वो पति जिस पति ने 15 लाख रुपए उसके घर में दिए बिजनेस करने के लिए, और उस पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए, फिर वो घर चली जाती है, केस ठोक देती है, कोर्ट जाता है पति, बार बार कोर्ट जाता है, बार बार हायरिंग होती है उसकी, एक केस हटता है तो दूसरा केस उस पर ठोक देती है पत्नी। और तो और आप सोचिए, पत्नी तो थी ही वैसी, जज भी वैसी निकली, कोर्ट की जज भी वैसी ही निकली, घूसखोरी, घूस। सोचिए किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास करें? आप और हम जैसे लोग किस पर विश्वास करें? क्या सुभाष को पता होगा, सुभाष जी को पता होगा कि जब वो शादी कर रहे हैं तो उनके साथ ये सब कुछ होगा? उन्होंने तो बड़े ही विश्वास के साथ किसी का हाथ थामा, किसी का हाथ पकड़कर पूरी जिंदगी आगे बढ़ने के लिए खुश थे, वो आगे बढ़ते, वो हर चीज अपनी पत्नी को देना चाहते थे जिससे पत्नी उनकी खुश हो। और आपने वीडियोस देखे होंगे इन्होंने जो 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाया है, उसमें आप सुन रहे होंगे इनको टॉर्चर करती थी इनकी पत्नी, फिजिकली अपीयरेंस के लिए इनको टॉर्चर किया जाता था। और अगर आज महिलाओं के साथ अगर ऐसा हो, अगर महिलाओं के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करे उसका पति, उसका बॉयफ्रेंड, पता है ना आपको कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि आप अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती रिश्ता नहीं बना सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही पुरुष के साथ क्या होता है? पुरुष को लेकर इतनी घटिया मानसिकता क्यों है हमारे समाज में? क्या पुरुष को जीने का हक नहीं है क्या? क्या पुरुष को इंसाफ का हक नहीं है क्या? क्या पुरुष के लिए हम सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं क्या? क्या पुरुष को इंसाफ दिलाने के लिए हम कानून नहीं बना सकते हैं क्या? आज ये सवाल सिस्टम से है, ना सिर्फ उनके माता पिता, बल्कि आप, हम और हर कोई आज सिस्टम से सवाल कर रहा है। कि निर्भया केस हमने देखा, हमने ट्रेनी डॉक्टर का केस देखा, हमने ना जाने कितने केस देखे, उसकी बहुत चर्चा हुई, बहुत निंदनीय है, वो सारी घटनाएं बहुत निंदनीय है। इंसाफ भी लोगों को मिला, बहुत साल लग गए, 14-15 साल लग गए, लेकिन इंसाफ मिला। लेकिन क्या आपने इन खबरों पर गौर किया कि कितनी खबरें ऐसी आई कि सुसाइड कर लेते हैं पुरुष एंग्जाइटी की वजह से, अपनी पत्नी की वजह से? उन पर इतना प्रेशर होता है घर संभालने का, उन पे इतना प्रेशर होता है बच्चों को खुश रखने का, उन पे इतना प्रेशर होता है पत्नी को वो हर चीज देने का, हर ख्वाहिश पूरी करने का जो पत्नी चाहती है। क्या उन खबरों पर आपने गौर किया? क्या उन खबरों पर हमने गौर किया? नहीं किया। उन खबरों पर हमने गौर नहीं किया। और आज जिस तरीके से सुभाष जी इंसाफ मांग रहे हैं, मरने के बाद भी उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इस वीडियो को जरा देखिए ना आप, इस वीडियो को देखिए ना, कितनी बार आपने ये वीडियो देखा होगा, इस वीडियो को देखिए ना, इस वीडियो में इनकी आंखों में वो दर्द देखिए ना, जो आप 4 से 5 साल तक नहीं देख पाए। ये दर्द देखिए ना। ये इंसान जो अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिशें पूरी करता था, ये इंसान जो कम पैसों में रहकर भी अपनी पत्नी के लिए वो हर चीज करता था, 3 करोड़ की डिमांड कर दी। आप सोचिए ना, इनकी पत्नी साहिबा ने 3 करोड़ की डिमांड कर दी इनसे। तंग आकर इन्होंने सुसाइड कर लिया कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मेरे साथ गलत तरीके से पेश आती थी मेरी पत्नी। इनकी आंखों का दर्द देख रहे हैं क्या? इनकी आंखों के दर्द में सब कुछ बयां है, सब कुछ इनकी आंखें बयां कर रही हैं कि ये इतने सालों से कितने कष्ट में थे, और हर दिन ये कैसे जीते होंगे, हर दिन ये कैसे खाते पीते होंगे, हर दिन ये कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे। आज बड़ा ही दुख हो रहा है कि हमारे समाज में पुरुषों के लिए कोई जगह नहीं है, और ये बड़ी ही जिम्मेदारी से मैं कह रही हूं। पुरुषों के लिए आज हमारे समाज में कोई इज्जत नहीं है। पुरुषों का बस काम हमारे समाज में बस इतना है कि वो कमा कर लेकर आए घर,
और पत्नी की, बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करें। कोई कानून नहीं है उनके लिए। क्या कोई कानून उनके लिए नहीं बनना चाहिए? क्या पुरुषों को जीने का हक नहीं है? क्या पुरुषों को इंसाफ लेने का हक नहीं है? क्या पुरुषों के साथ अगर कुछ गलत होता है, अगर कुछ बदतमीजी की जाती है, तो क्या उसके लिए कोई प्रावधान है? क्या उसके लिए कोई कानून है? और अगर नहीं है तो ये जल्द से जल्द बनना चाहिए। और ये काम आपका और हमारा है कि हम आवाज उठाएं और हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे, आवाम तक पहुंचे और जल्द से जल्द इन पुरुषों को इंसाफ मिले। और अगर यकीन मानिए, अगर आज आपने इनके लिए आवाज नहीं उठाया, इनके इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाया, तो आप बड़े ही डरपोक हैं और आपका इस दुनिया में आना कोई सफलता वाली बात नहीं है। फिलहाल सुभाष जी को ओम शांति ओम। आप जहां पर भी हैं खुश रहें और यकीन करिए, उम्मीद है हमें कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। शुक्रिया।